नमस्कार दोस्तों। ये डिस्कस करेंगे कि पीपल इन इंडिया हाउ दे परचेज, कैसे वो लोग खरीदते हैं चीज़ों को। इंडिया में खरीदा कैसे जाता है कोई भी चीज़ को। और हम लोग कोशिश करेंगे इसको सिंपल रखने के लिए, 10 मिनट के अंदर ये पूरा डिस्कशन ख़त्म करने के लिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पता भी चल जाए और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इन्फॉर्मेशन का नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज से ही आपका काम जो है उसमें क्वालिटी आता है और वो बहुत अच्छा बन जाता है। तो इसका पार्ट 1 का डिस्कशन आज हम करेंगे। आइए चलते हैं। देखिए, यूजुअली हम लोग जो परचेस करते हैं वो दो तरीके की प्रोडक्ट्स को हम लोग परचेस करते हैं। एक जो है जिसको हम लोग बोलते हैं लो इन्वॉल्वमेंट गुड्स और सर्विसेज, जिसके दायरे में आते हैं कॉमन आइटम्स जैसे ग्रॉसरी, फूड, ओटीसी मेडिसिन यानी कि ओवर द काउंटर मेडिसिन, कॉमन जो मेडिसिन होते हैं, वेजिटेबल्स, एंटरटेनमेंट सर्विसेज, ये सब। और हाई इन्वॉल्वमेंट गुड्स जो है वो है होम, शेयर, कर, ज्वेलरी, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स, एजुकेशन सर्विसेज, ये सब कुछ। अभी इनको क्यों लो इन्वॉल्वमेंट कहा जाता है और इसको क्यों हाई इन्वॉल्वमेंट कहा जाता है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहली बात तो यह है कि देखिए, लो इन्वॉल्वमेंट जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं, उसमें लोग दिमाग ज़्यादा नहीं लगाते। वो हमारे डेली लाइफ के कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ सामान होते हैं जो हम लोग अक्सर खरीदते रहते हैं, हर महीना लोगों को लगता है। और वो सब चीज़ खरीदने के लिए लोग ज़्यादा माथापच्ची नहीं करते, ज़्यादा थिंकिंग नहीं करते। अगर वो चीज़ जो है वो एक क्वालिटी चीज़ हो गया, डिसेंट क्वालिटी का, और उसमें एक अच्छा डील मिल रहा है या डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो लोग अक्सर उसको खरीद लेते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ जो होता है, इसके बहुत सारा सब्स्टिट्यूट्स भी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, जो कि अच्छा कंपनी से भी आता है और कभी कभार लोकल प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो भी अवेलेबल होते हैं उसके ऊपर अगर थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए और क्वालिटी अगर ठीक ठाक है, तो लोग अक्सर उसको खरीद लेते हैं। और प्राइस सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होता है ये सब प्रोडक्ट्स के ऊपर। यानी कि अगर मान लीजिए एक ही टाइप की चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा दाम से वो बिक रहा है, तो वो बिकेगा नहीं, क्योंकि कोई उसको खरीदेगा नहीं, क्योंकि उसका प्राइस ज़्यादा है। इसलिए ये मार्केट जो है, इस पर्टिकुलर मार्केट में बहुत सारा सेम टाइप के चीज़ अवेलेबल होते हैं, सेम टाइप के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अवेलेबल होते हैं, और जिनका प्राइस भी लगभग एक दूसरे के आसपास होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर मार्केट में जो भी कंपनी ऑपरेट करती हैं, उनका जो भी प्रोडक्ट्स होता है या सर्विसेज होता है, उसको वो लोग कैसे स्ट्रेटेजाइज करें और उसको कैसे बेचें। ये डिस्कशन मैं थोड़े बाद में कर रहा हूँ। अभी आते हैं हम लोग हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर। हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स उसको बोला जाता है, उस प्रोडक्ट को बोला जाता है जिसमें हम लोग खरीदने के पहले बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार होता है, लोगों से डिस्कशन होता है, इंटरनेट सर्चिंग होता है, कंपैरिजन बहुत होता है ऑल्टरनेटिव जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर, और फिर इसका एक परचेज डिसीजन लिया जाता है। और हर वक्त लोग जो हैं वो, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हाई प्राइस प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि कार हो गया मान लीजिए, या गुड क्वालिटी ज्वेलरी होगी, या आपका मान लीजिए एक होम परचेस की यानी कि फ्लैट परचेस की आपका कोई मनसा है, कोई इच्छा है, तो ये सब चीज़ों को लोग ऐसे ही नहीं खरीदते। इसके लिए ये लोग बहुत ज़्यादा लोग यूजुअली दिमाग लगाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, ये टाइप के प्रोडक्ट्स को हम लोग बोलते हैं हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स। और ये प्रोडक्ट्स जो हैं, इसको खरीदने की और बेचने की तरीका जो है वो अलग है फ्रॉम द लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट। इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे, और इन डिटेल मैं कोशिश करूंगा कि कितना जितना सरल तरीके से या सिंपल तरीके से हो सके आप लोगों को समझाने के लिए कि ये सब प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते कैसे हैं, और इसको हम लोग कैसे और भी आगे लेके जा सकते हैं, या इसका डिस्कशंस हम लोग और भी डिटेल तरीके से आपसे करेंगे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो इस विषय में मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको, वो है कि प्रोडक्ट जो इन्वॉल्वमेंट जो प्रोडक्ट्स होता है वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसको खरीदते हैं लोग क्योंकि उनका नीड रहता है, इमीडिएट नीड रहता है, उसको सेटिस्फाई करना है। मान लीजिए आपके जो घर है उसमें कोई ऑयल जो है, कुकिंग ऑयल जो है वो ख़त्म हो गया है, तो कुकिंग ऑयल तो हम लोग उतना ज़्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे, जहाँ पे भी मुझे एक प्रॉपर प्राइस का, एक डिस्काउंटेड प्राइस का या प्रॉपर प्राइस का कुकिंग ऑयल मिल जाए, वहाँ से मैं उठा लूँगा। और अगर ऑनलाइन भी आप लोग शॉपिंग कर रहे हैं तो ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा थिंकिंग करने की कोई
अपॉर्चुनिटी उसमें रहता नहीं है। इसीलिए इनको, ये टाइप के प्रोडक्ट्स को हम लोग लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स बोलते हैं। रही बात हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स की, ये लोग क्यों खरीदते हैं? देखिए, अक्सर ये चीज़ों को, यानी कि हाई प्राइस जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको खरीदा जाता है कुछ कारण से, जिसमें से एक है कि लोग दिखाना चाहते हैं, दिखावा, यानी कि शो ऑफ। वो लोग दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास एक बहुत कॉस्टली आइटम है। वो कुछ भी हो सकता है, एक मोबाइल फ़ोन हो सकता है, एक फ्लैट हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, एनीथिंग, यानी ज्वेलरी हो सकता है। कभी कभार सोसाइटल प्रेशर भी रहता है, क्योंकि मेरा जो नेबर है उसने खरीदा है तो मुझे भी खरीदना है, ऐसे कुछ। ये भी हो जाता है कि कभी कभार मुझे नीड है, यानी कि एक हो सकता है कि कुछ हाई प्राइस कोई कोर्स है जो मुझे लेना है, मेरा जो बच्चा है उसके लिए, या कोई स्टूडेंट है, उसका पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि वो कोर्स मुझे लेना है क्योंकि उसका कैरियर का सवाल है। तो अगर वो हाई प्राइस भी हो, वो लोग लेंगे और लेने की कोशिश करेंगे। कभी कभार क्या होता है कि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं खरीदता हूँ, इसको सेल्फ ईगो सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। तो इसीलिए भी लोग बहुत सारा प्राइसी या कॉस्टली जो सामान है वो खरीदते हैं। कभी कभार इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी ये सब चीज़ों को खरीदा जाता है, जैसे कि मान लीजिए ज़मीन हो गया या कोई फ्लैट हो गया, तो लोग खरीदते हैं क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट भी करना है। और कभी कभार ये होता है कि ये खरीदना उतना कैजुअल चीज़ नहीं है, इसलिए बहुत सीरियसली इसके ऊपर मुझे सोच विचार करना है और फिर मैं इसको खरीदूंगा। तो ये बेसिकली हो गया हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स, क्योंकि मुझे उतना जल्दबाजी में इसको नहीं खरीदना है, मैं बहुत ज़्यादा सोच विचार करके इसको खरीदूंगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये लो इन्वॉल्वमेंट और हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स खरीदने के पीछे एक कस्टमर का जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस रहता है वो कंप्लीटली अलग होता है। और उसके बारे में हम लोग, हमारा नेक्स्ट जो वीडियोस आएगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे और डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आपको पूरा जानकारी हो जाए कि ये क्यों खरीदा जाता है और कैसे खरीदा जाता है। अभी कंज्यूमर्स जो हैं आज के ज़माने के, उनके बारे में थोड़ा हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, लो इन्वॉल्वमेंट गुड्स और सर्विसेज की जहाँ तक सवाल है, लोग आजकल बहुत सारा ऑनलाइन में ख़रीदारी कर रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि ऑफलाइन जो शॉप्स हैं उनके पास चॉइस ज़्यादा नहीं होते और आने जाने का एक कॉस्ट भी होता है, या हो सकता है कि टाइम का भी कॉन्स्टेंट हो क्योंकि लोग बिजी है आजकल। तो इसलिए ऑनलाइन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि उस पर चॉइस बहुत ज़्यादा रहते हैं, अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है और आने जाने का जो खर्चा है वो भी बच जाता है क्योंकि मोस्टली होम डिलीवरी हो जाता है वो सब चीज़ों का। तो इसलिए लो इन्वॉल्वमेंट गुड्स और सर्विसेज जो होते हैं उसको खरीदने के लिए लोगों को आजकल के ज़माने में सिर्फ दो तीन चीज़ चाहिए होता है। वो है कि उसका फर्स्ट डिलीवरी होता है, वो चीज़ उनको चाहिए, और उसका चॉइस भी चाहिए, बहुत सारा वैरायटीज़ भी उसमें रहती है, और अच्छा खासा पैसा मिल जाए, उसके डिस्काउंट स्कीम मिल जाए तो वो खुश है। और हाई इन्वॉल्वमेंट गुड्स और सर्विसेज जो है वो बेसिकली वो चीज़ है जहाँ पे ये सब चीज़ होती नहीं है। उसमें लोग जो है वो ढूंढने के लिए और उसको सर्च करने के लिए या डिस्कशन करने के लिए, टाइम देने के लिए रेडी है। इस विषय में एटलीस्ट उनके पास समय की कुछ कमी नहीं होता है यूजुअली, क्योंकि बहुत सारा पैसा इसको खरीदने में लगता है। तो इसलिए लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो है या इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए इसका जो खरीदने की जो प्रोसीडियर है या प्रोसेस है, जो जो चीज़ इसके बैक एंड में चलता है वो बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी एक मान लीजिए आप एक कंपनी रन कर रहे हैं और आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं जो आप देना चाह रहे हैं लोगों को। तो पहली दफ़ा ये है कि आपको ये डिसीजन लेना है कि आपका, और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो सर्विस है या प्रोडक्ट है जो आप बेचना चाह रहे हैं वो कौन सा कैटेगरी में बिलोंग करती है। वो क्या लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है या हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है। अगर लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है तो उसका बेचने की जो तरीका है वो अलग होगा, और हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स अगर होगा तो उसका भी बेचने की तरीका जो है वो अलग होगा। तो लो इन्वॉल्वमेंट गुड्स और सर्विसेज जो है उसका बेचने के तरीका क्या होता है यूजुअली। देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा, इसमें बहुत सारा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट रहता है, यानी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होते हैं और प्राइस डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं होती। तो अगर मान लीजिए आप सेम टाइप का प्रोडक्ट्स ही मार्केट में लाना चाहते हैं तो आपको सेम प्राइस पॉइंट पे ही लाना होगा।
ज़्यादा प्राइस बढ़ा के इसको बेच नहीं सकेंगे, या आपको बहुत सारा डिस्काउंट देके ये सब स्कीम चला के इसको आपको बाज़ार में उतारना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं इसी मार्केट में रहूँगा लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा प्राइस पे इसको बेचना है, तो आपको सॉलिड कोई डिफरेंशिएटिंग यानी कि ऐसे कुछ फीचर्स इसमें आपको दिखाना होगा जो बाकी चीज़ों में, बाकी प्रोडक्ट्स में या सर्विसेज में नहीं होगा। ये डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इस मार्केट में आप कुछ प्राइसी यानी कि कॉस्टली प्रोडक्ट बेचना चाहे तो। रही बात हाई इन्वॉल्वमेंट गुड्स की और सर्विसेज की है, वो गेम पूरा अलग है, जिसमें आप हाई प्राइस ऑलरेडी कर चुके हैं इसको और आप बेचना चाह रहे हैं इसको, तो आपको ना वैल्यू फॉर मनी जो है वो देना होगा। वैल्यू फॉर मनी का मतलब ये है, वैल्यू फॉर मनी का मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ दे रहे हैं और उसके लिए जो भी चार्जेस आप ले रहे हैं वो जस्टिफाई आपको करना होगा। आपको इतना फीचर्स भर भर के इसमें देना होगा कि लोगों को ये लगे कि जो भी पैसा मैं दे रहा हूँ, हालांकि वो ज़्यादा दे रहे हैं यूजुअली लो इन्वॉल्वेड प्रोडक्ट के मुकाबले में, तो नेचुरली उनको ये लगेगा कि जो भी पैसा मैं दूंगा उसका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन मुझे मिले, एक प्रॉपर बेनिफिट मुझे मिले। इसलिए हाई इन्वॉल्वमेंट गुड्स और सर्विसेज में आपको प्रीमियम प्राइस रखने में कोई हर्जाई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको जस्टिफाई करने के लिए आपका सर्विस, आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी, इसके ऊपर आपको खास ध्यान देना होगा। और आप इसी तरीके से आप हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच सकते हैं। अगर इसमें कोई भी लैकिंग हो गया या खामियां आ गई तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बिकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आप ये बहुत ज़्यादा दाम से बेच रहे हैं, तो एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है मार्केट की जो इस प्रोडक्ट्स को खरीद नहीं पाएंगे। तो आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स भी कम हो गए हैं नेचुरली। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से ये सब प्रोडक्ट्स जो है, जो यूजुअली लग्जरी आइटम्स बोला जाता है इनको, ये सब चीज़ों को आपको बेचना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये जो डिस्कशन मैंने किया इसके बारे में और भी डिटेल्ड में क्या क्या प्रोसेसेस इसके पीछे जाता है, लो इन्वॉल्वमेंट को कैसे बेचा जाए, हाई इन्वॉल्वमेंट को कैसे बेचा जाए, या लो इन्वॉल्वमेंट क्यों पब्लिक जो है वो खरीदते हैं और उनके दिमाग में क्या चलता रहता है, और हाई इन्वॉल्वमेंट भी क्या चलता रहता है, इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट जो वीडियो है उसके लिए। थोड़ा वेट कीजिएगा और उस वीडियो में हम लोग बोलेंगे। इस बीच में मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों को कि मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।